हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट यानी छूट। तो ये चैप्टर हमारा डिस्काउंट होगा। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डिस्काउंट में कुछ नहीं है, बस हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 2-3 बातें हैं जिसको हमें ध्यान देना है। वो क्या क्या है देखिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, मार्केट प्राइस पढ़ा था, मार्केट प्राइस समझा था, सेलिंग प्राइस समझा है, सीपी समझा है। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस यानी जो है बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। ये हमारा इसका मतलब होता है। तो बाजार मूल्य क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई चाय पत्ती ही लेने आप जाते हैं, उस पर लिखा है कि एमआरपी उसका क्या है, एमआरपी 100 रुपये है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एमआरपी है बस उतने में ही बिके, उससे कम में भी बिकती है। दवाएं हैं जैसे मान लीजिए 15% 20% की छूट पे बिकती हैं, तो वो मार्केट प्राइस है, वो लिस्टेड होता है कि मैक्सिमम इतने में बिकेंगी, लेकिन इससे कम भी बिक सकती हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस पे वस्तु बेची जाती है वो सेलिंग प्राइस हमने सीख चुका है प्रॉफिट लॉस में। सीपी क्या होता है, जिस पे वस्तु खरीदी जाती है वो सीपी होता है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब इस चैप्टर में हमें सीखना है कि डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट आइए समझते हैं। डिस्काउंट मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है और वो वस्तु कोई दुकानदार कह रहा है कि 100 रुपये की ये जो वस्तु है इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 80 रुपये में। कितने का बेच रहे हैं, 80 रुपये का बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है कि क्या बताना है, डिस्काउंट परसेंट। तो देखिए यहाँ पे कमी कितने की हुई, 20 रुपये की। 20 रुपये की कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में हुई, तो ये 100 के रिस्पेक्ट में हुई। तो यह परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, यानी 20%। डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ गया, 20%। यानी हमें यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि हम प्रॉफिट लॉस में जब परसेंटेज निकाल रहे थे तो सीपी के रिस्पेक्ट में, यानी सीपी के रिस्पेक्ट में होता, सीपी नीचे होता था। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट जब हम निकाल रहे हैं तो हमारा मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस लिस्टेड प्राइस है, वो नीचे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे यही ध्यान दें, छूट कोई भी व्यक्ति देगा तो वो मार्केट प्राइस पे यानी एमआरपी पे देगा। तो हमें तुलना किससे करनी होगी, एमआरपी से। ये बात ध्यान देनी होगी, ठीक। और डिस्काउंट क्या हो गया, ये आपको पता चल गया होगा कि 100 रुपये की वस्तु 80 रुपये की बिक रही है, तो 20 रुपये का जो छूट यहाँ पे मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया परसेंटेज। अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, लगाने का तरीका यही है, अगर परसेंटेज में डिस्काउंट पूछे तो इस तरह से, और ये आपसे पूछे कि अगर डिस्काउंट दे रखे, प्रश्न में आपको डिस्काउंट दे रखे कि किसी वस्तु पे 20% का डिस्काउंट है तो उसका जो बिक्री मूल्य है वो क्या होगा। इसको देखिए, अगर मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, एमआरपी उसका दे रखा है, एमपी यानी मार्केट प्राइस दे रखा है 100 रुपये, और 20% की डिस्काउंट, तो 100 रुपये की वस्तु है, मान लीजिए वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। 100% यानी एमआरपी उसका क्या होगा, 100%। लेकिन 20% डिस्काउंट देंगे जो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। 80% हो जाएगा, यानी 100 रुपये जो अंकित मूल्य था वो अब 100% से कितना हो गया, 20% डिस्काउंट के बाद 80%। 80% को हम लिख सकते हैं 80/100, तो यानी ये 0 से 0 कट गया, यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया, 80 रुपये। सिंपल है। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस से निकालते हैं एमआरपी से, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। और एक चीज़ देखिए और इस प्रश्न में बनता है, अभी हम प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। फिर एक कंसेप्ट हमारा ये बनता है कि दे रखा है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्काउंट 15% है और सक्सेसिव डिस्काउंट यानी तुरंत उसके बाद एक डिस्काउंट मिलता है 20%। यानी किसी वस्तु पे हम पहले 15% का डिस्काउंट करते हैं, फिर उसके बाद हम 20% का और डिस्काउंट दे देते हैं। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट होगा। तो ओवरऑल अगर डिस्काउंट हम देखें तो देखिए गलती आपसे होने की चांस क्या रहेगी, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो सीधे कहेंगे 20, 10, 30, 5, 35% का डिस्काउंट। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये ओवरऑल आपका 32% का डिस्काउंट आएगा। 32% आएगा, 35% नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, A+B माइनस AB/100। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है और याद कर लेना है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चारा है लेकिन काफ़ी ऐसे कंडीशन आएंगे जहाँ पे ये फार्मूला जो है आपका रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, A+B माइनस AB/100। अब देखिए कैसे 32% आया, इसको हम आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल से। कहने का मतलब कोई वस्तु अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये की है, कोई वस्तु है 100 रुपये की और उस पर कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट। अगर 15% का डिस्काउंट यानी 85%, यानी 85/100। यहाँ मैंने आपको बता रखा है
कि जब डिस्काउंट के बाद पहले वस्तु 100% थी, लेकिन 15% का डिस्काउंट के बाद क्या हो जाएगी 85%। और 85% को 85/100, 100 से 100 हम कर देंगे कट, ये हो जाएगा। कट होने के बाद यानी वस्तु का जो मूल्य क्या हो गया, अब 85 हो गया। लेकिन कह रहा है जस्ट इसके बाद 20% का उसका डिस्काउंट हो गया। तो अब जो डिस्काउंट होगा वो 100 पे नहीं होगा, अब वस्तु हमारी कितनी की हो गई, 85 की हो गई। अब इस पे हमें 20% का डिस्काउंट, यानी ये वस्तु हमें अब 80/100। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये 0 से आपका 0 कटेगा। अब 5 से इसको काटेंगे 17 बार में, ये 5 से कटेगा आपका 2 बार में, और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 17 दूना 2 चौका 8, 17 चौको 68। अब वस्तु का जो मूल्य आ गया, बिक्री मूल्य क्या आ गया, 68 रुपये। और 68 रुपये कितना है, देखिए 100 का x% बराबर 68। तो यानी ये अब कितनी वस्तु जो है 68% आ गई, यानी उसका डिस्काउंट कितने का, 32% का हुआ होगा। 32% का डिस्काउंट। तो देखिए ओवरऑल हमने क्या किया, पहले 15% का डिस्काउंट निकाला, फिर 20% का निकाला, लेकिन ओवरऑल हमारा डिस्काउंट कितना कट पिट के आ रहा है, यानी कमी कितने की वस्तु में, अगर 68 की बिक रही यानी 32 की कमी, यानी 32% की जो है कमी हो गई। होना तो चाहिए इस हिसाब से 15 और 20 35%, लेकिन हो कितने रहा है, 32%। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमें जो पहला 15% है वो तो 100 पे है, लेकिन जो दूसरा हमें 20% का डिस्काउंट है वो हमारा 85 पे है, जो यानी छूट देने के बाद है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा कितना बना, 32% बना। ये हो गया। अब इस तरह का अगर 3 दे देता है तो अब हम क्या करते हैं, जैसे 15 और 20 फिर एक और दे दिया, तो हम पहले 2 का निकाल के एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, जैसे 32 आ गया, फिर तीसरे के साथ हम a + b - ab/y 100 करके निकालते हैं। ये जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम आपको समझा देंगे। तो ये था हमारा डिस्काउंट का जो है प्रॉपर जो है आपका कंसेप्ट। अब आते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो पहला नंबर प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 15% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है, यानी 2 क्रमिक छूट 15% और जस्ट उसके बाद 25% की छूट दी गई। तो एक समतुल्य अगर एक छूट हम निकालना चाहें तो वो कितना होगा, ये हम निकालेंगे a + b - ab/100 से। फार्मूला हम लिख देते हैं a + b - ab/100। तो इससे हम निकालेंगे तो हमारा एकल छूट क्या होगा, 2% हमारा छूट दिया गया है, एक 15 और एक 25, और हमको एक छूट निकालना होगा, यानी एकल छूट निकालना होगा। एकल छूट परसेंटेज बराबर a + b। a की जगह पे हम रखेंगे 15, b के जगह पे रखेंगे 25, और माइनस 15 × 25/100 ये रखेंगे। 25 से कटेगा आपका 4 बार में, ये 25 और 15 आपका हो जाएगा 40, माइनस, और ये 15/4 यानी 4 तिहाई 12, 3 15, 4 7 28, और ये आपका हो जाएगा 4 5 20, यानी 3.75। तो देखिए 40 में से अगर हम 3.75 घटा दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 में से 3 यानी 36 आपका हो जाएगा 25, 36.25। ये एकल छूट आ जाएगी 36.25। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए सेम प्रश्न है, कह रहा है कि 40% और 20% के 2 क्रमागत छूटे एकल छूट के कितने समतुल्य होंगे। तो यहीं पे हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 40% और 20% है, तो 40% को हम यहाँ लिखेंगे 40 + 20 माइनस 40 × 20/100। ये 00 से 00 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 40 20 60, तो 60 - 8 करेंगे यानी 52%। एकल छूट हमारा कितना आ गया, 52%। तो इस तरह से बहुत आसान है, बस फार्मूले पे आप रखते जाइए, आंसर आता चला जाएगा। ठीक है। और एक तरीका इसका और भी है निकालने का, वो कौन, दूसरा तरीका हमारा क्या है, रेशियो वाला। इसको भी देख लेते हैं। रेशियो वाले तरीके में हम क्या करते हैं, देखिए 40% की छूट है, 40% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, 2/5। यानी देखिए नीचे हमारा, देखिए डिस्काउंट में हमारा नीचे क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। तुलना हम किससे करते हैं, मार्केट प्राइस से। यानी मार्केट प्राइस अगर 5 का रहा होगा और 2 का छूट दिया गया होगा तो बिकेगी कितने की वस्तु, यानी एसपी हमारा 3 होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 20% की छूट उसके बाद दिया जाता है, तो यानी ये अगर 5 रहा होगा, 1 की छूट दिया होगा तो कितने का बिकेगा, 4 का। अब हम इन दोनों का करते हैं गुणा आपस में, और इन दोनों का करते हैं आपस में गुणा। यानी कोई वस्तु की मूल्य जो है 25 रही होगी और बिकेगी कितनी, 4 तिहाई 12 रुपये की। छूट अब हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कितने का छूट है, 13 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में, 25 के।
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और ये 25 से आप काट देंगे 4 बार में, तो 13 चौक को 52%। एग्जैक्ट जो है छूट इसका कितना आ जाएगा 52%। तो ये रेशियो वाला कंसेप्ट है, इसको भी हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 3 नंबर के प्रश्न में, जिसमें 3 डिस्काउंट आपका दिया गया है। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 50, 30 और 20 तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है। तो देखिए हमने आपको फार्मूला क्या बताया, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे तो 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम 2 को लेकर के सॉल्व करके 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 के साथ बना करके उसको 1 बना लेंगे। जैसे दिया है आपका 25, 50 और 30, तो पहले हम 50 लेंगे, 50 प्लस 30 माइनस 50 गुणे 30 बटे में 100। ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये 50 30 80, 80 में से आपका 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 65% हो जाएगा। यानी 2 हमारा क्या एग्जैक्ट आ गया 65%। अब उसके बाद एक छूट हमारा और बचा है 20%, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 20% माइनस 65 गुणे 20 बटे 100। ये होगा, मतलब देखिए 2 को हमने जोड़ करके 1 बना लिया, फिर अब जो बचा है उसके साथ हम दोनों को सॉल्व करके सिंगल बना लेंगे। तो ये देखिए 65 20 आपका हो जाएगा 85 माइनस ये 20 25 100 और ये 13 से कट जाएगा। अब ये इनको हम घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा, यानी 72% क्या आ गया इसका एकल छूट आ गया। 3 क्रमिक छूट देने के बाद अगर उन तीनों का हम एकल छूट निकाले तो कितना आएगा 72%। ये तो होगा फार्मूला बेस। अब देखिए हम रेशियो वाला जो दूसरा तरीका आपको बताएं उससे भी इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए आपका पहला है 50% का छूट। 50% का छूट का मतलब मार्केट प्राइस अगर रहा होगा पहले 2 और 1 का छूट मिला होगा तो बिकेगा कितने का 1 का, क्योंकि 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो 2 का रहा होगा 1 का छूट, यानी 1 का बिका होगा। फिर 30% का छूट है तो 10 से 3 का छूट कितना का होगा 7 का बिका होगा। फिर आपका छूट दिया है 20%, यानी 5 की वस्तु रही होगी 4 की बिकी होगी। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बता रखा है, इसलिए डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई हम आपस में करेंगे तो 10 दूना 20 25 100, ये 7 चौक 28 से कम 28, यानी छूट यहाँ पे कितने का मिला। यहाँ पे देखिए अगर 28 हम देखें तो यहाँ 72 की छूट मिला, किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करेंगे गुणा, यानी ओवरऑल छूट कितने का मिला 72%। सेम आंसर हमारा 72% यहाँ भी आया, सेम आंसर 72% यहाँ भी आया। आपको जो सुविधाजनक लगे उससे आप प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 4 नंबर के प्रश्न पे। इसमें भी 3 क्रमिक छूट दिया है, जिसके लिए एक सिंगल छूट आपको पता करना है, समतुल्य छूट पता करना है। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर के प्रश्न में क्या है, पहला छूट हमारा है 7%, दूसरा है 12, फिर तीसरा है 5। तो पहले हम 7 और 12 को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 प्लस हम 12 a प्लस b, इससे सॉल्व करेंगे माइनस 7 गुणे 12 बटे में आएगा 100, तो 12 7 19 माइनस ये हम काट देंगे, इसको देखिए हम काट देंगे, 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा आपका, और ये 4 से काटेंगे आपका देखिए 3 बार में, फिर आपका ये जो है 4 से कटेगा 25 बार में, इसको 3 और ये 4 से 25 बार में। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 7 तरीक 21 बटे आपका 25 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 0.84 आएगा, और फिर 19 में से घटाएंगे तो ओवरऑल ये बनेगा आपका 18.16%। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए आप इसको काटेंगे जब 25 से तो ये 0.84 बार में कटेगा, फिर 19 में से आप घटाएंगे तो ये 18.16%। यानी 2 जो छूट है, जो क्रमिक छूट है उसको हमने 1 बना लिया 18.16। अब तीसरा छूट भी हमारा बचा है, वो कितना है, वो है हमारा तीसरा जो 5%। तो हम क्या करेंगे 18.16 प्लस 5 पी की जगह पे, और फिर माइनस हम क्या करते हैं 18.16 गुणे 5 बटे 100। इसको भी हम सिंगल बनाएंगे। अब क्या करना है, सिंपली इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो है 18.16 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23 गुणा नहीं करना है, जो जोड़ना है इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 5 13 23.16 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा 0.9080। क्या बनेगा 0.9080। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए काटेंगे तो काटने पीटने के बाद आपका क्या आएगा 0.9080। अब 23.16 में से 0.9080 घटाएंगे तो ये आपका बनेगा क्या 22.252। क्या बनेगा 22.252%।
तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 5वें नंबर के प्रश्न पे। तो 5वें नंबर के प्रश्न में देखिए कह रहा है कि एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक भत्ते प्रदान करती है। पहला दिया गया है कि 25% और 15%, दूसरा है 30% और 10%, फिर 35% और 5%। तो बताना है आपको कि ग्राहक के लिए, मान लीजिए आप एक कस्टमर है जिसपे आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, एक तो 25 और दूसरा 15% का। फिर अगर कहे कि नहीं 30% और 10%, फिर कहे कि नहीं 35% और 5%, तो आपको ये पता लगाना है कि आपके लिए सबसे बेहतर डिस्काउंट क्या होगा। आपको यहाँ से देखने तो आपको ये लग रहा है कि 25% और 15%, दोनों को मिला दे 40% का डिस्काउंट, सबको जोड़ेंगे तो आपको 40% का ही डिस्काउंट नजर आएगा। लेकिन हमने डिस्काउंट में आपको क्या सिखाया कि सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा जो ये दिख रहा है जोड़ने के बाद, ये नहीं होता है, ये इसका तरीका होता है a+b-ab/100 से। तो आपको ये पता लगाना है कि जो तीनों डिस्काउंट आपको दिए गए हैं इसमें से सबसे बेहतर डिस्काउंट क्या होगा। तो सबसे बेहतर जो डिस्काउंट आपका वही होगा जो a+b-ab/100 से इसका मान जो सबसे ज़्यादा आएगा, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिस्काउंट होगा। तो एक एक करके हम सभी को चेक करते हैं। तो आइए हम पहले को चेक कर लेते हैं। पहले में हमारा क्या दिया है 25 और 15, तो 25 प्लस क्या करते हैं 15 माइनस 25 गुणे 15 बटे में 100। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 35 और 15 आपका हो जाएगा 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.75, तो यानी 40 माइनस 3.75। इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये आपका 36.25% बन रहा है। पहला तो हमारा 36.25 बना। इसी तरह से हम दूसरे को भी देख लेते हैं कि दूसरा हमारा कितना बन रहा है। तो दूसरा हमारा दे रखा है देखिए 30 और 10, तो 30 प्लस 10 हम करेंगे, 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणे 10 बट्टे में 100। अब देखिए 30 10 40 और ये हो जाएगा 3, 40 में से 3 जा गया तो ये आपका 37% ओवरऑल बनेगा। 37%, इससे तो ये बेहतर है। देखिए 36.25 से ये बेहतर है, लेकिन हमें तीसरा भी चेक करना होगा कि कहीं इससे बेहतर तो नहीं है। तो तीसरा को चेक करेंगे 35 प्लस 5 माइनस 35 गुणे 5 बटे 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप 35 प्लस 5 ये 40 हो जाएगा, और इसको अगर आप हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75। तो अगर इसको हम 40 माइनस 1.75 घटा दें तो ये आपका बनेगा 38.25। तो देखिए एक हमारा 36.25 बना, एक हमारा 37% बना, और तीसरा हमारा 38.25। तो सबसे बेहतर डिस्काउंट हमारा कौन सा होगा, थर्ड नंबर होगा 38.25। तो हम जवाब कौन सा देंगे, तीसरा नंबर डिस्काउंट जो है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 6ठे नंबर के प्रश्न पे। 6ठे नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार 500 के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक और छूट दे देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य जो है क्या होगा। तो हम देखिए इसको सिंपल सी बात है, आपको हम a+b-ab/100 जो फार्मूला बताएं उससे निकाल करके आप या तो सिंगल डिस्काउंट निकाल लीजिए, या फिर इस प्रश्न को हम क्या कर रहा है, आपका क्रय मूल्य का दुकानदार का जो अंकित मूल्य है यानी मार्केट प्राइस है कितना 500, मार्केट प्राइस 500 है, इस पर एक अगर 30% की जो डिस्काउंट दे दें यानी 70/100। हमने आपको सिखा रखा है कि कैसे करते हैं। तो 500 का 70/100, फिर एक और डिस्काउंट हम इसी पे दे देते हैं 10%, यानी उस बस जो भी आएगा वैल्यू इसका उसका 90/100। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 9 7 63 और गुणे हमारा ये 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बिक्री मूल्य आ जाएगा 5 3 15, 5 6 30 31 इतना रुपये। या फिर तो या इससे करिए, या तो आप a+b-ab/100 करके सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तब भी आपका 315 आएगा। इसको हमने कैसे किया आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका मार्केट प्राइस 500 था, तो उसका हमने 30% डिस्काउंट यानी 70/100। अब ये जो आया इसको कह रहा कि 10% और छूट चाहिए यानी 90/100। अब एक ही बार हमने सभी को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 315, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे। 7 नंबर के प्रश्न में आपका क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये है, आप सीजन में इसे 722 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का जो है छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो सिंपल है, आपको 760 रुपये की कोई वस्तु है, 760 रुपये की वस्तु है और आपको मिल रही है आप सीजन में 722 रुपये की, तो आपको कम में मिल रही है। कितने के कम मिल रही है, तो 720 में से 760 में से आप 722 को घटा देंगे
तो 720 में से 722 को आप घटा देंगे तो 38 का अंतर आएगा, यानी 38 रुपये कम में मिल गई। किसके रिस्पेक्ट में? 760 के रूप में रिस्पेक्ट में, यानी 38 रुपये का छूट मिला 760 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 100 से गुणा, तो 38 दूना आपका होता है 76, 38 दूना होता है 76, यानी ये जीरो से आप जीरो काट सकते हैं 2, यानी अगर 38 दूना 76, 2 से हम 10 को काटेंगे तो 5 बार में, यानी आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 5% का मिला। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 8 नंबर के प्रश्न पे। 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे करके 1716 रुपये में बेचा। यदि वह कोई छूट न देता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब देखिए यहाँ पे लगाने के लिए देखिए तरीका तो ये भी जो हमने अभी बताया 7 नंबर उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? रेशियो वाला। इसीलिए हमने आपको सारे मेथड बता दिए कि ये तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका रेशियो वाला कैसे हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले 12% की छूट दे करके 716 रुपये में बेचा, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4 3 4 25, यानी 25 बटे आपका 3/25 होता है। 12% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं 12% 3/25, यानी अगर उसका मार्केट प्राइस रहा होगा 25 और 3 की छूट देकर के कितने का बेचा होगा? 22 का, तो मार्केट प्राइस क्या रहा होगा? 25 रुपये रहा होगा और सेलिंग प्राइस इसका कितना रहा होगा? 22 हो गया होगा। 3 का छूट देकर के 22 का बेचा, लेकिन एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 12% की छूट देकर के 1716 रुपये में बेचा। कितने का बेचा? 1716 रुपये में। रेशियो में बेचा 22 का, लेकिन एग्जैक्ट में बेचा 1716 में। तो एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा, 22 से आप 1716 को काटेंगे तो ये आपका कटेगा 78 बार में। तो 78 बार में एक रेशियो का मान 78 आ गया, तो 25 रेशियो का मान कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे? 25 गुणे 78 कर देंगे, तो इसका जो अगर आप गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1950 रुपये। कितना आ जाएगा? 1950 रुपये। यानी वस्तु की जो मार्केट प्राइस है वो 1950 है और बेचा गया कितने का? 1716 में। कितना का छूट दे करके? 12% का छूट देके। यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हुआ। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि वह कोई छूट न देता तो 25% का लाभ होता, तो हमें क्रय मूल्य बताना है। तो 25% का लाभ होने का मतलब क्या है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका क्या होता है? 1/4। ये 4 जो होता है लाभ की कंडीशन में ये सीपी होता है, और 1 का लाभ यानी 5 का बेचा होगा, यानी सीपी अगर जो है उसका 4 रहा होगा तो बेचा गया कितने में होगा? तो एसपी उसका क्या आ जाएगा? 5 रुपये आ जाएगा। ये चीज़ हमने प्रॉफिट लॉस में आपको सिखा रखा है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये कि कह रहा है कि अगर हम मार्केट प्राइस पे कोई छूट ना दें तो इसका मतलब ये कि 1950 में ही बेचें। अगर हम कोई छूट नहीं देंगे तो 1950 का ही बेचेंगे। और यहाँ पे एक हम रेशियो में कितने का बेच रहे हैं? 5 का बेच रहे हैं। रेशियो में कितना का बेच रहे हैं? 5 का, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितना? 1950 हमने निकाल रखा है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे 1950। तो एक रेशियो का मान यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 390। ये आ जाएगा आपका 390। तो पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ये 4 रेशियो है हमारा क्रय मूल्य, तो 390 गुणे हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1560 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1560। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 9 नंबर के प्रश्न पे। देखिए अब हम थोड़ा तेज चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका जो है सिलेबस ज़्यादा है और ख़त्म जल्दी करना है, तो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो का स्पीड जो है स्लो कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि हम स्लो चल रहे हैं तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए अब 9 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% की भट्टा प्राप्त करता है और इसे खुद व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, तो बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है जिसका MRP दिया है, यानी मार्केट प्राइस MP दिया है 900 रुपये, तो वो क्या करता है? 40% की छूट ले लेता है। 40% छूट लेने का मतलब क्या? 900 का 60% हो जाएगा। 40% की छूट के बाद वस्तु के मूल्य क्या हो जाएगा? 60%, यानी ये 00 से 00 आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 छाक 54, यानी 540 रुपये का वो खरीद लिया। कितने का खरीदा? 540 रुपये का वो खरीद लिया। जो है 40% छूट के बाद 540 का खरीदा। अब कह रहा है कि अगर वो खुद 900 रुपये का बेच देता है वस्तु को, 540 में खरीदा
और बेचा कितने का, 900 रुपये का, यानी एसपी हमारा कितना है, 900। तो 540 का खरीद के अगर वो 900 का बेचेगा तो जाहिर सी बात उसको लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, इन दोनों का अंतर यानी 360 का लाभ होगा। देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 360 किसके रिस्पेक्ट में, 540 हमारा सीपी है, उसके रिस्पेक्ट में लाभ होगा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो 360/540, तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, और ये आप अगर करेंगे तो ये आपका 2 से कटेगा 18 से, देखिए 2 बार में कटेगा 36, 18 से 3 बार में कटेगा 54, यानी 200 बट्टे आपका 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 66 सही 2/3%। ये होगा इस प्रश्न का सही जवाब, 66 सही 2/3%। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। 10 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% जो है ऊपर अंकित करता है। फिर कह रहा है कि बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर। तो कहने का मतलब ये है, एक दुकानदार है जो सीपी से 25% अधिक जो है आपका मार्केट प्राइस रखता है, यानी बेचने का जो विक्रय मूल्य है नहीं उसको नहीं, मार्केट प्राइस यानी एमआरपी रखता है। कहने का मतलब 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, 1/4। और कह रहा है कि सीपी से 25% अधिक, तो ये सीपी रहा होगा यानी क्रय मूल्य रहा होगा, इससे 25% अधिक यानी सीपी अगर 4 है तो वो मार्केट प्राइस क्या रखा, 5 रुपये रखा। फिर क्या कह रहा है कि ऊपर अंकित करता है, फिर कह रहा है कि बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने पर, तो 10% की छूट मतलब 10 से 9 का बेचा होगा, यानी मार्केट प्राइस अगर 10 है तो बेचेगा कितना है, एसपी कितने का होगा, उसका 9 का होगा। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट प्राइस यहाँ 10 है, यहाँ मार्केट प्राइस 5 है। मार्केट प्राइस दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो इसको हम 2 से गुणा करके 10 बना लेंगे। यहाँ 2 से गुणा किए तो यहाँ भी करना होगा, इसको भी बना लिए, यानी अब नया सीपी हमारा 8 रेशियो आ गया और एमपी हमारा 10 आ गया, और ये एसपी कितना आ गया, 9 रुपये का। यानी 10 का जो है मार्केट प्राइस है, विक्रय मूल्य बाजार मूल्य है, और 9 का बेच रहा है, तो ये रेशियो में 9 का बेच रहा है। एग्जैक्ट में कितने का बेच रहा है, आपको प्रश्न में दे रखा है कि 720 रुपये का बेच रहा है, 720 का बेच रहा है, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर पूछ रहा है, तो हमें क्रय मूल्य और बाजार मूल्य का जो है मान निकालना होगा। तो एक रेशियो का मान 80, तो बाजार मूल्य 10 रेशियो है, तो 10 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। बाजार मूल्य आ गया 800, और ये 8 रेशियो है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अगर 8 रेशियो है तो ये 8 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 80 से 8 में मल्टीप्लाई, यानी 8×8 = 64, 640 रुपये क्रय मूल्य आ गया। इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच अगर हम अंतर निकाल लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 160 रुपये इन दोनों के बीच अंतर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे 10 प्रश्न थे, इसका बेसिक हमने देखा, 10 प्रश्न देखा। अब इसके आगे जो भी वीडियो आएगा वो कल आएगा, इसके आगे हम कल कराएंगे, अगले वीडियो में कराएंगे 10 के आगे प्रश्नों को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, तो हम जल्दी से जल्दी इस किताब को सॉल्व करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ये करिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।